हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों का आशीष दें। हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों को परमेश्वर ने अच्छे से संभाल के आपके पूरे परिवार पर अनुग्रह करके रखे हैं और आप उसके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तो चलिए हम एक नया वीडियो लेकर के आपके पास आए हैं परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन के साथ। हम विश्वास करेंगे कि आप लोग पिछले वीडियो में बहुत आनंद मनाए, अगले इस वीडियो में भी बहुत आनंद मनाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और इस वचन को, इस कलाम को, उस खुदा का कलाम है, उस परमेश्वर का कलाम है जो हमें पृथ्वी पर भेजा है और जो ये पृथ्वी और आकाश को बनाया, उसकी कलाम है, उसकी ये वाणी है। और आपको परमेश्वर ने कहा है कि इस वचन को हर एक मनुष्य के पास पहुंचाना है। तो आपको दायित्व बनता है कि आप अगर परमेश्वर के संतान हो तो एक दूसरे के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग उस परमेश्वर के नज़दीक जाएं यीशु मसीह के नाम से। तो चलिए सभी को जय मसीह की। हम वीडियो अब चालू करते हैं, इस वचन को, एक कलाम को शुरू करते हैं और हम बताते हैं आज बहुत मसीह लोग भी आज अंधकार में जी रहे हैं। आज मसीह लोग भी अंधकार में जी रहे हैं। आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा कि अपने अंधकार को कैसे भगाएं। लेकिन आज पवित्र आत्मा यही बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आज मसीह लोग भी आज अंधकार में जी रहे हैं। परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह इतना कुर्बानी दिए, इतना बलिदान दिए और फिर भी आज उसके संतान जो हैं आज दुख में हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं। आज परमेश्वर स्वर्ग में भी बैठ करके वो तड़प रहे हैं। इतनी लालसा सहने के बाद, इतनी दुख उठाने के बाद, इतनी दुख उठाए, इतनी लोगों को ताड़ना सहे, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे आज दुख में हैं, फिर भी हमारे बच्चे उसी अंधकार में हैं, फिर भी उसी पाप में हैं। आज परमेश्वर स्वर्ग से वो इस बात पर परमेश्वर तरस खा रहे हैं कि हमारे बच्चे दुख में, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, कर्जे में हैं, मुसीबत में हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा आपको छुड़ाना चाहते हैं। आज आपको उस अंधकार के जीवन से प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। देखो, आप जब जितने ही यीशु मसीह के पास जाते हैं, आप जितने वचन के नज़दीक जाते हैं, जितनी प्रार्थना करते हैं, जितने उपवास करते हैं, तो आप परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। अपने उस पापों को जब तौबा बोलते हैं तो आप परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, उसको वचन को मानने वाले होते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के पास जाते हैं, उस परमेश्वर के पास जाते हैं, उस खुदा के पास जाते हैं, तो आप उसको नज़दीक जाते हैं तो ज्योति है, वो ज्योति है, आपका अंधकार दूर होता है। आप जब उस पाप को छोड़ करके, पाप की दुनिया को छोड़ करके जब परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, उसके कलाम पर चलते हैं, तो आपके जीवन से अंधकार जाता है। लेकिन आज मसीह लोग भी चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी आज अंधकार में हैं, फिर भी आज उसी पाप में हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहते हैं कि आपको छुड़ाना चाहते हैं। जब मसीहत होता है दुख उठाना, एक मसीह का कर्तव्य होता है दुख उठाना, दुख सहना। अगर दुख सह रहे हैं लेकिन फिर भी आप उस पाप को हाथ नहीं लगा रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आज उस अंधकार से आपको छुड़ाना चाहते हैं, उस पाप से छुड़ाना चाहते हैं, उस दुख से छुड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वचन में कि देखिए, जब आप पढ़ेंगे रोमियो किताब, जब आप पढ़ेंगे उसको 8:1 में लिखा है, आज अगर आप दुख में हैं तो अंधकार में हैं, अगर कर्जे में हैं फिर भी अंधकार में हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे वादा किए हैं, वचन में कहा गया है, परमेश्वर ने कहा है अपने बच्चों के लिए, उस मसीह के लिए कहा गया है जो मसीह पर विश्वास किए, जो यीशु मसीह पर अपना ईमान रखे हैं, उनके लिए परमेश्वर ने कहा कि जो मसीह में हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अगर आपके अंधकार की दंड की आज्ञा कहाँ से आ गई? आपके दुख के आज्ञा पर कहाँ आ गई? दुख का दंड की आज्ञा कहाँ आ गई? अगर कर्जे की दंड की आज्ञा कहाँ से आ गई? लेकिन नहीं, आपका
यहाँ पर अंधकार में जाना, उस पाप को गले लगाना, यही काम है कि आपके जीवन में बार बार अंधकार का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा आप लोगों को बताना चाहते हैं वचन के द्वारा, आज अगर मसीह में है, कैरेक्टर सही है, तो आप आज अंधकार से छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हर बंधन टूटेगा, हर श्राप टूटेगा, आप उस आशीष को देखेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो आज का हमारा टॉपिक था कि अपने जीवन के अंधकार को कैसे भगाएं। तो आपको भगाने का तरीका परमेश्वर ने दिया है कि आप उस पाप को छोड़िए, उस पाप को तौबा बोलिए, परमेश्वर के नज़दीक जाइए, उस कलाम के नज़दीक जाइए। परमेश्वर ज्योति है, क्योंकि वो बोला है कि जो मैं जगत की ज्योति हूँ। आपको अंधकार से दूर करने के लिए यीशु मसीह उस आसमान के खुदा अपने इकलौते पुत्र को पृथ्वी पर भेजा कि हमारे बच्चे जो अंधकार में हैं वो शिफा पाएंगे। वो बलिदान से आप शिफा पा चुके हैं, लेकिन आपको विश्वास करना है। हम देखेंगे यहाँ पर प्रकाशित वाक्य के किताब में जब 1:3 में परमेश्वर ने हमें कहा कि अपने बच्चों को कैसे वो छुड़ाते हैं, और वो हमसे वादा किए हैं कि आप उस वायदे पर अगर चलेंगे तो परमेश्वर हर मुश्किलों से आपको बचा के छोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर देखो लिखा है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के किस बात का करें। परमेश्वर कहता है कि धन्य है वो लोग इस भविष्यवाणी के पुस्तक पर। यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे एक बार, आप लोग सभी लोग अपने इस पुस्तक पर, भविष्यवाणी के पुस्तक है, इसमें आपकी भविष्यवाणियाँ हुई है, आपकी आशीष छुपा हुआ है। आप इसी पुस्तक से उस अंधकार से दूर होंगे यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर लिखा है धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है। यहाँ पर आपको केवल पढ़ना नहीं है, केवल आपको चर्च जाना नहीं है, केवल आपको इस भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ करके जानना है और इस पर चलना है। तो परमेश्वर कहते हैं समय निकट है। आपका अंधकार दूर होने का समय निकट है। परमेश्वर का आगमन होने का समय निकट है। आपको चंगाई होने के लिए समय निकट है। आपके कर्जा उतरने के लिए समय निकट है। परमेश्वर ने आपसे वादा किया, लेकिन किसको दूर भगाएंगे? किसको अंधकार से दूर लेके जाएंगे? किसके जीवन में अंधकार दूर भगेगा? किसके जीवन में लाइट आएगा? परमेश्वर कहते हैं कि धन्य है वो लोग जो एक भविष्यवाणी के पुस्तक को वचन को पढ़ता और जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को जो मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। अगर नहीं मानते हैं, अगर अंधकार में हैं, तो समय निकट है जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आप उसी अंधकार में पड़े रहेंगे। लेकिन आज परमेश्वर ने वादा किया, अगर आपको अंदर एक वचन है, एक कलाम है, अगर आप अपने घर में इसको पढ़ते हैं, इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए भी भविष्यवाणी किया है। समय नज़दीक है, आपको छुटकारा मिलने वाला है, आप यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं। आपके जीवन से वो अंधकार की शक्तियाँ जाएगी यीशु मसीह की, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। ये परमेश्वर ने वादा किया है, ये कोई मनुष्य नहीं, ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ने आपसे कह रहा है कि ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटियों, क्यों तू अंधकार में पड़ा है? इतनी मैंने बलिदान दिया कि देख मैं तेरे लिए, तुम्हारे लिए कि मैंने पृथ्वी पर आया, अपने लहू बहाया, मैंने इतना दुख उठाया, लेकिन फिर भी आप उसी अंधकार में पड़े हो। लेकिन आज पवित्र आत्मा कहता है कि अगर इस पुस्तक पर, इस बाइबल पर, इस पुस्तक पर, पवित्र आत्मा की वाणी पर अगर आप विश्वास कर लिए, आप ईमान रख लिए, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो समय नज़दीक है कि आपको छुटकारा मिलेगा। आप उस अंधकार से दूर हो जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा का वादा है। पवित्र आत्मा चाहता है आपको दूर ले जाना, इस दलदल से, इस पाप से दूर करना। लेकिन यहाँ पे एक वचन और हम पढ़ेंगे आप लोगों के साथ कि प्रेरितों के काम
उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, जो परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे वादा कर रहा है कि अगर आप परमेश्वर के भविष्यवाणी पर अगर आप चलते रहे, ईमान रखे, इस कलाम पर ईमान रखे, अगर चलते रहे, तो परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे बेटे बेटियों पर उतारूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे। ऐसा परमेश्वर ने वादा किया है। लेकिन किसको? जो परमेश्वर पर, इस वचन पर ईमान रखेंगे, जो परमेश्वर पर, इस वचन पर विश्वास रखेंगे। परमेश्वर उसके लिए कहता है, उसके जीवन से अंधकार को दूर करना। अंधकार तो दूर ऐसे हो जाएगी जब आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और आप भविष्यवाणियाँ दूसरों के लिए करेंगे, दूसरों का आशीर्वाद देंगे, दूसरों को उन्नति के रास्ते खोलेंगे, दूसरे के शरीर से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, दूसरी को बीमारियाँ दूर करेंगे। तो आपका अंधकार कहाँ रहेगा? आपकी बीमारी कहाँ रहेगी? आपका कर्जा कहाँ रहेगा? लेकिन परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वो लोग जो एक परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करते हैं, जो मानते हैं, जो पढ़ते हैं, इस पर चलते हैं, क्योंकि वो समय नज़दीक है। आज परमेश्वर यही बात आप लोगों को कह रहे हैं। अगर इस वचन पर आज भरोसा रखिए तो परमेश्वर बहुत सारी आशीष देंगे, बहुत सारी वो अंधकार की शक्तियां दूर भागेगी यीशु मसीह के नाम से। कोई आपका शैतान आशीष चुरा नहीं पाएगा। आपके घर में रोशनी आएगी, आपके बच्चे को जीवन में लाइट आएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। ये उस महान खुदा का वादा है कि जो परमेश्वर हमारे लिए पृथ्वी पर अपने इकलौते पुत्र को भेजा, आज उसके बच्चे फिर भी दुख में हैं, फिर भी कष्ट में हैं। तो आप लोग इस वचन पर नमन करिए और ध्यान धरिए कि परमेश्वर का वचन, अगर आप मसीहत हैं, तो अगर मसीहत आपके अंदर है तो परमेश्वर के वचन पर, इस कलाम पर पढ़िए और दूसरे को भी बताइए कि परमेश्वर का आगमन नज़दीक है। अंत के दिनों में परमेश्वर जब आएंगे तो आपके बेटे बेटियों को ऊपर भी वो अपना आत्मा उंडेलेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो चलिए इस वचन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों, जितने लोग इस वचन को सुनेंगे और वचन को मानेंगे और दूसरे के पास शेयर करेंगे, उनके जीवन का अंधकार आज दूर हो गया यीशु मसीह के नाम से, दूर हो गया यीशु मसीह के नाम से। हम विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना भी करेंगे। पवित्र आत्मा जी, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अगर ये दूसरे के पास भी शेयर करें, परमेश्वर तेरे आज्ञाओं को माने, इस पुस्तक के भविष्यवाणियों को अगर पढ़ करके उस पर चलें, पवित्र आत्मा जी सच में तूने, तेरा वचन टलने वाला नहीं है। इनको आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम से, इनके बच्चे भी दूर हो जाएं अंधकार से यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो चलिए सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों का आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।